प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। शराब की दुकान पर हुआ विवाद बना जानलेवा, अधेड़ पर लाठियों से हमला कर तोड़ा हाथ। शराबी पिता से तंग आकर 9 साल के मासूम ने छोड़ा घर, पुलिस ने भेजा बाल गृह। देवदूत बनकर आया बंदरों का झुंड, पैंथर के हमले से किसान की बचाई जान। और हनुमान जयंती को लेकर तैयारियां हुई पूरी, पूर्व संध्या पर निकली विशाल शोभा यात्रा। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। वाइन शॉप पर शुरू हुआ झगड़ा घर तक पहुंचा, जहां आरोपी ने लाठी से हमला कर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित के सिर पर 19 टांके लगे हैं और हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर शहर में बढ़ते अपराध के बीच प्रतापनगर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार घटना की शुरुआत एक वाइन शॉप पर हुई, जहां पीड़ित का बेटा और आरोपी कालू चंडालिया मौजूद थे। किसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। मौके पर पहुंचे पीड़ित पिता ने बीच बचाव कर विवाद शांत कराया और बेटे को घर ले आए। हालांकि आरोपी इस बात से नाराज था और रंजिश पाले हुए था। कुछ समय बाद वो अपनी मां और बहन के साथ पीड़ित के घर पहुंचा और गाली गलौज करते हुए झगड़ा किया। मामला पुलिस थाने तक पहुंचा, जहां दोनों पक्षों ने रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन शाम को हालात और बिगड़ गए। जब पीड़ित पिता अपने घर के बाहर बर्तन साफ कर रहे थे, तभी आरोपी शराब के नशे में वहां पहुंचा। उसके हाथ में लाठियां थी। पीड़ित जैसे ही अंदर भागने लगे, आरोपी ने पीछे से उनके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस हमले में पीड़ित के सिर पर गंभीर चोट आई और उन्हें 19 टांके लगे हैं। वहीं हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है। घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। प्रतापनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। बर्तन धो रहे थे तो वो कालू चंडाली आया, फिर शाम को शराब की दूध में आया और मेरे पापा पे लठ लेके आया और पहले तो गाली गलौज करने लग गया। गाली गलौज करने के बाद मेरे पापा पे लठ से, मेरे पापा जैसे अंदर जाने लगे तो लठ से वार कर दिया उन पे। तो सिर में बहुत गहरी चोट आई है, 19 टाँके आए और हाथ पूरा उनका तोड़ दिया। लड़ाई यही है कि दोनों जने वाइन शॉप पे पी रहे थे और इनके क्या हुआ जो हमें भी नहीं पता। पापा छुड़वाने गए तो वहाँ पे शराब की दूध में पापा को भी वहाँ पे धक्का धूम दे दिया। तो पापा फिर भी समझा के लेके आ गए थे तो नहीं माना वो, और शाम को आके ये वारदात की, उन्होंने सिर में ठोक दी पापा के। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर में एक मासूम अपने ही घर से बेघर हो गया, कारण पिता की शराब की लत। अम्बा माता थाने में गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस ने बच्चे को सूरजपोल क्षेत्र से दस्तयाब किया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि बच्चे ने अपने पिता के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस ने बच्चे को बाल गृह भेज दिया है। उदयपुर से एक बेहद मार्मिक मामला सामने आया है, जहां एक 9 साल का मासूम अपने ही घर के माहौल से परेशान होकर घर छोड़ने को मजबूर हो गया। जानकारी के अनुसार बच्चे की मां नहीं है और उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके पिता पर थी, लेकिन पिता की शराब की लत ने बच्चे की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। रोज रोज के इस माहौल से तंग आकर बच्चे ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। बच्चे के लापता होने के बाद उसके चाचा के बेटे ने अम्बा माता थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू की। इसी दौरान सूरजपोल थाना क्षेत्र में पुलिस को ये बच्चा मिला, जिसे तुरंत दस्तयाब कर लिया गया। जब पुलिस ने बच्चे से पूछताछ की तो उसने अपने पिता के साथ वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। बच्चे ने साफ कहा कि वो पिता के साथ नहीं रहना चाहता।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बच्चे को बाल कल्याण समिति के निर्देश पर बाल गृह भेज दिया है, जहां फिलहाल उसकी देखभाल की जा रही है। ये घटना समाज के उस कड़वे सच को उजागर करती है, जहां नशे की लत सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और मासूम बच्चों को भी गहरे संकट में डाल देती है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां बंदरों का झुंड एक किसान के लिए देवदूत बन गया। खेत में काम कर रहे किसान पर अचानक पैंथर ने हमला कर दिया, लेकिन बंदरों ने आक्रामक होकर पैंथर को खदेड़ दिया। इस हमले में किसान को मामूली चोटें आई हैं और फिलहाल उनका इलाज जारी है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के लोसिंग गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यहाँ बंदरों का एक झुंड देवदूत बनकर आया और एक किसान की जान बचाई। जानकारी के अनुसार लोसिंग निवासी तुलसीराम पालीवाल अपने खेत में गेहूं की फसल की कटाई कर रहे थे। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे एक पैंथर ने अचानक उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से किसान संभल भी नहीं पाए और जान का खतरा मंडराने लगा, लेकिन तभी पास में मौजूद बंदरों का झुंड सक्रिय हो गया। बंदरों ने बिना देर किए पैंथर पर हमला बोल दिया और उसे घेर कर आक्रामक तरीके से खदेड़ना शुरू कर दिया। बंदरों के इस हमले से पैंथर घबरा गया और मौके से भाग खड़ा हुआ। इस दौरान किसान तुलसीराम को पीठ और हाथ पर हल्की खरोंचें आई, लेकिन उनकी जान बच गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल किसान को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना देकर पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में गुरुवार को हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। शहर के सभी मंदिरों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं मंशापूर्ण हनुमान मंदिर में विशेष आयोजन को लेकर जबरदस्त उत्साह है। यहाँ 56 भोग, पंचामृत अभिषेक और भव्य शोभा यात्रा जैसे कार्यक्रम होंगे। 1111 फीट लंबी पाग अर्पित करने के लिए शहर में विशाल यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। इसी कड़ी में बुधवार को शहर में विशाल शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। उदयपुर में हनुमान जयंती को लेकर श्रद्धा और उत्साह चरम पर है। शहर के सभी हनुमान मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन मंशापूर्ण हनुमान मंदिर में इस बार विशेष आयोजन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंशापूर्ण मित्र मंडल के सदस्य प्रवीण बैरागी ने बताया कि भगवान हनुमान के लिए इस बार 56 भोग का भव्य आयोजन किया जा रहा है। राजू भाई सेठ हलवाई के निर्देशन में करीब 101 अनुभवी कारीगर दिन रात महाप्रसादी तैयार करने में जुटे हैं। उत्सव की शुरुआत सुबह 7 बजे रामायण पाठ के समापन के साथ होगी। इसके बाद सुबह 7 से 9:30 बजे तक पंचामृत अभिषेक और विशेष स्नान कराया जाएगा। इसके बाद रुद्राभिषेक और रुद्री पाठ का आयोजन किया जाएगा। दोपहर में भक्ति का रंग और गहरा होगा, जब 1111 फीट लंबी पाग अर्पित करने के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा मंशापूर्ण मंदिर से शुरू होकर मीठाराम जी के मंदिर, रानी रोड, रंगनिवास, भटियानी चौहटा, जगदीश चौक और घंटागढ़ जैसे प्रमुख मार्गों से होते हुए दोपहर 2 बजे वापस मंदिर पहुंचेगी। शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक 56 भोग की प्रदर्शनी और नैवेद्य अर्पण किया जाएगा। इसके बाद मुख्य आरती होगी। इस अवसर पर सिटी पैलेस के कुंवर हरितराज सिंह जी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं पिछले 8 दिनों से चल रही रामलीला और रासलीला का समापन भी इसी दिन होगा। शहर के अन्य मंदिरों में भी भजन संध्या और धार्मिक आयोजन होंगे, जिससे पूरा उदयपुर भक्ति में सराबोर नजर आएगा। कार्यक्रमों की कड़ी में बुधवार को जयंती की पूर्व संध्या पर शहर में एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये शोभा यात्रा बजरंग सेना मेवाड़ की ओर से निकाली गई, जो टाउन हॉल से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए फिर से टाउन हॉल पर पहुंचकर संपन्न हुई। शहर में मंशापूर्ण हनुमान जी को 1111 फीट की पाग चढ़ाई जा रही है। यहाँ पर
उसकी भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो मनसापुर हनुमान जी से होते हुए मीठाराम जी के मंदिर, राजी घाटा, मीठाराम जी के मंदिर, रंगनिवास, पटनी छोटा, जगदीश चौक, घंटाघर, जड़ियों के होते हुए पुनः वापस मंदिर पर लगभग 2 बजे के आसपास वापस यात्रा वहाँ पर समाप्त होगी। फिर उस पाग को वहाँ दराया जाएगा। उसके बाद शाम के आयोजन इस प्रकार रहेंगे कि आपको 7:30 बजे आरती का समय है। मुख्य आरती जो होगी हनुमान जी का, और 5 बजे से हम सारी सामग्री जो भोग बनाई है इन 8 दिनों में, सारा भोग जो बना है उसका 56 भोग का प्रसाद 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 2 घंटों तक वहाँ जमाया जाएगा, सारा प्रभु के सामने रखा जाएगा। फिर 7:30 बजे आरती होगी। इसमें हमारे विशिष्ट अतिथि हरितराज सिंह जी दरबार से पधारे हैं, वो आएंगे, क्योंकि इस बार लक्षराज सिंह जी हमारे यहाँ पर उदयपुर में उपस्थित नहीं है, इसलिए उनकी उपस्थिति में उनके पुत्र श्री महाराणा हरितराज सिंह जी पधारेंगे। उदयपुर विकास प्राधिकरण यानी यूडीए ने वर्ष 2026-27 के लिए 1020 करोड़ से अधिक का बजट पास कर दिया है। इस बजट में 814 करोड़ से ज्यादा राशि विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। खास बात यह है कि पेराफेरी क्षेत्र के 206 गांवों को भी विकास योजनाओं में शामिल किया गया है। सड़क, ओवरब्रिज, पेयजल, झील संरक्षण और पार्क विकास जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स इस बजट में शामिल किए गए हैं। उदयपुर विकास प्राधिकरण की बुधवार को हुई बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए 1020 करोड़ 4 लाख रुपए का वार्षिक बजट पारित किया गया। इस बजट में कुल 814 करोड़ 70 लाख रुपए विभिन्न विकास कार्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से 336 करोड़ 12 लाख रुपए पिछले वित्तीय वर्ष के प्रगतिशील कार्यों के लिए रखे गए हैं। यूडीए चेयरमैन प्रज्ञा केवल रमानी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रोड नेटवर्क, ओवरब्रिज, ड्रेनेज, विद्युत, पेयजल, पार्क विकास और पहाड़ियों के संरक्षण सहित कई महत्वपूर्ण कार्यों को शामिल किया गया। आयुक्त राहुल जैन ने पिछले बजट की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री बजट घोषणा में शामिल प्रमुख कार्यों के तहत प्रतापनगर से बलीचा के बीच आयर नदी पर हाई लेवल ब्रिज का विस्तार, जयसमंद रोड पर ओवरब्रिज विस्तार, भुवाणा से अंबेरी फ्लाईओवर तक सड़क सुदृढ़ीकरण और फतेहसागर रानी रोड रेट्रोफिटिंग जैसे कार्यों के लिए 35 करोड़ 25 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा शहर में कई प्रमुख सड़कों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण कार्यों को भी बजट में शामिल किया गया है, जिनमें शिल्पग्राम से टीबी हॉस्पिटल बड़ी, महाकाल चौराहा से रामपुरा सर्कल, सिसारमा से नांदेश्वर सहित कई मार्ग शामिल हैं। पेराफेरी क्षेत्र के 206 गांवों में सड़क, शमशान घाट, खेल मैदान और सामुदायिक विकास के लिए 26 करोड़ 50 लाख रुपए और नव जुड़े 70 गांवों के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। झीलों में जेट फ्लोटिंग फाउंटेन, फतेहसागर क्षेत्र में डेकोरेटिव लाइट, पेयजल लाइन विस्तार, पार्क विकास और रामगिरी पहाड़ी को ऑक्सीजन हब बनाने जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। साथ ही झील संरक्षण, तालाबों के जीर्णोद्धार, खेलगांव विकास और शहर के प्रवेश मार्गों पर स्वागत द्वार निर्माण के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। उदयपुर जिले के फलासिया थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने गांव के ही एक व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि घटना नवंबर 2025 की है, जबकि रिपोर्ट मार्च 2026 में दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उदयपुर जिले के फलासिया थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला दर्ज किया गया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। जानकारी के अनुसार आमलिया क्षेत्र की रहने वाली 35 वर्षीय महिला ने गांव के ही एक व्यक्ति पर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार ये घटना 18 नवंबर 2025 की रात करीब 4 बजे की है। शिकायत में बताया गया कि आरोपी मन्ना लाल ने महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया और उसके बाद छेड़छाड़ की। घटना के बाद पीड़िता काफी डरी और सहमी हुई थी, जिसके चलते उसने तुरंत शिकायत दर्ज नहीं कराई। पीड़िता ने इस मामले में 30 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आमलिया थाना प्रभारी सीताराम को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि घटना के इतने समय बाद रिपोर्ट दर्ज कराने के पीछे क्या कारण रहे। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है और पीड़िता के बयान दर्ज कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। वहीं घटना को लेकर ग्रामीणों में गहरा रोष है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है, इसका खौफनाक उदाहरण राजसमंद में सामने आया है, जहां बीमा की रकम हड़पने के लिए सगे भाइयों ने ही अपने भाई की बेरहमी से हत्या कर दी और इसे सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की सतर्कता और तकनीकी जांच ने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया।
अब चारों आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं और पूरे मामले की जांच जारी है। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में सामने आया ये मामला रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला है। यहाँ कुंडेली रोड पर कुछ दिन पहले देवी सिंह रावत का शव और उसकी क्षतिग्रस्त बाइक मिली थी। शुरुआत में इसे सड़क हादसा माना गया, लेकिन पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। मृतक के भाई दूध सिंह ने रिपोर्ट दी थी कि अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हुई है, लेकिन पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल के निर्देशन में जब विशेष टीम ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। जांच के दौरान पुलिस को मृतक की मोबाइल लोकेशन और हाल ही में करवाई गई एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसियों पर शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने गहन पूछताछ की, जिसमें साजिश का पर्दाफाश हो गया। मुख्य आरोपी दूध सिंह और भगवान सिंह ने अपने साथियों टीकम सिंह और सुरेंद्र सिंह के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। आरोपियों ने पहले देवी सिंह का एक्सीडेंटल बीमा करवाया, फिर उसे किसी बहाने गुजरात से घर बुलाया। घटना वाली रात उसे शराब पिलाकर सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहां पत्थर से उसके सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को चलती बाइक से गिराकर सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब ये जांच की जा रही है कि बीमा की कुल राशि कितनी थी और क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था। बांसवाड़ा रतलाम रोड पर बुधवार को एक बड़ा हादसा टल गया। 5 नंबर मोड़ पर सामने से आ रही कार को बचाने के प्रयास में ट्रोला अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया। चालक की सूझबूझ से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। हालांकि इस दौरान वो घायल हो गया। उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। बांसवाड़ा रतलाम रोड पर बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया, जब एक ट्रोला चालक की सूझबूझ से कई लोगों की जान बच गई। जानकारी के अनुसार ये घटना 5 नंबर मोड़ के पास हुई, जहां रतलाम से बांसवाड़ा की ओर आ रहा एक ट्रोला अचानक अनियंत्रित हो गया। सामने से आ रही कार को बचाने के प्रयास में चालक ने तुरंत निर्णय लेते हुए वाहन को मोड़ा, जिससे ट्रोला सड़क से नीचे उतर गया और एल आकार में फंस गया। हालांकि इस दौरान ट्रोला पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन चालक की सतर्कता के चलते एक बड़ी टक्कर टल गई, जिससे कई लोगों की जान बच गई। इस हादसे में ट्रोला चालक घायल हो गया, जिसे मौके पर मौजूद लोगों की मदद से तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल उसका इलाज जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि चालक समय रहते वाहन को नियंत्रित नहीं करता तो सामने से आ रही कार से सीधी भिड़ंत हो सकती थी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और यातायात को सुचारू किया। उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत कर दी है। बैठक में वार्ड और बूथ समितियों की रूपरेखा तय की गई। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया गया। उदयपुर शहर में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से बुधवार को संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान की शुरुआत हकीम खां सूरी मंडल क्षेत्र में की गई, जहां वार्ड नंबर 2, 6, 7, 8 और 9 के अंतर्गत चीपा नोहरे, चीपा कॉलोनी और मल्ला तलाई क्षेत्र में बैठक आयोजित की गई। बैठक में वार्ड समिति और बूथ समिति के गठन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रूपरेखा तैयार की गई। कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को उठाने का आह्वान किया। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर, संगठन महामंत्री अरुण टांग, मंडल अध्यक्ष एडवोकेट शहजाद खान, पूर्व विधायक त्रिलोक पूर्विया, सुरेश सोलंकी, मोहसिन खान, हिदायतुल्ला खान, शंकर चंदेल, राजेंद्र शर्मा, बाबूलाल गावरी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष तारिका भानु प्रताप, पूर्व पार्षद प्रवीण कौसर, सैमसंग भगोरा सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में सभी ने मिलकर जमीनी संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया और लोकतंत्र की रक्षा और जनता की आवाज को बुलंद करने का भरोसा जताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि संगठन की मजबूती ही लोकतंत्र की असली ताकत है और इसी दिशा में ये अभियान आगे बढ़ाया जाएगा। राजसमंद तहसील परिसर के पास राजीविका भवन निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। खाली मैदान में हो रहे निर्माण कार्य के खिलाफ ग्रामीणों और महिलाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और काम रुकवा दिया। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मान सिंह बारहट के नेतृत्व में लोग मौके पर जुटे। क्षेत्रवासियों का कहना है कि ये मैदान धार्मिक आयोजनों और कावड़ यात्राओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे बचाने के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं।
राजसमंद तहसील परिसर के पास स्थित खाली मैदान में राजीविका भवन के निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर आज स्थानीय लोगों और महिलाओं ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और निर्माण कार्य को रुकवा दिया। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मान सिंह बारहट के नेतृत्व में हुए इस विरोध में नर्मदा शंकर पालीवाल सहित कई ग्रामीण शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये मैदान मंडा से कांकरोली के बीच इकलौता खुला स्थान है, जहां वर्षों से धार्मिक और सामाजिक आयोजन होते आ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार इस मैदान में प्राचीन शिव मंदिर से जुड़े आयोजन, कावड़ यात्राएं और कलश यात्राएं आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा ये जमीन मेवाड़ स्टेट के समय की ऐतिहासिक धरोहर भी मानी जाती है, जिसे बचाना जरूरी है। विरोध के दौरान लोगों ने स्पष्ट मांग रखी कि राजीविका भवन का निर्माण किसी अन्य स्थान पर किया जाए, ताकि इस मैदान को संरक्षित रखा जा सके। स्थिति को देखते हुए एसडीएम और नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश गुप्ता मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला फिलहाल शांत हो गया है। हालांकि क्षेत्रवासियों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। रियासत कालीन उप राजधानी है, ये हेरिटेज लुक है। उसके अलावा विषमर महादेव मंदिर प्रांगण है। कलश यात्रा यहाँ से चालू होती है, भागवत कथा की यात्रा यहाँ से होती है। महेश नवमी का जो जुलूस है यहाँ से प्रारंभ होता है। ऐसे समाज का कावड़ यात्रा का प्रारंभ यहीं से होता है। 9 चौकी से कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, सब यहीं से प्रारंभ होते हैं। राजनगर गाँव के बीच में यही एक जगह है जो सब सामाजिक कार्यक्रम के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा अब कोई जगह बची भी नहीं है, तो इसको खुर्द-बुर्द ना करें। सरकार से निवेदन है कि डीएमएफटी फंड से प्लॉट खरीद के भी राजीविका के लिए कहीं भी बना सकती है। देश भर के साथ बांसवाड़ा में भी 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया गया। केंद्रीय श्रम संगठनों और कर्मचारी संघों के संयुक्त मंच के आह्वान पर विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार के 4 श्रम संहिताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने काले बैज और पट्टी बांधकर रैली निकाली और नारेबाजी की। इस दौरान जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। 1 अप्रैल को देश भर में केंद्रीय श्रम संगठनों और कर्मचारी संघों के संयुक्त मंच के आह्वान पर काला दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में बांसवाड़ा जिले में भी विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान इंटक, सीटू, एटक और एचएमएस सहित कई श्रमिक संगठनों के सदस्य सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 4 श्रम संहिताओं के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों ने काले बैज लगाए, काली पट्टियां बांधी और रैली निकालकर नारेबाजी की। यूनियनों का आरोप है कि ये श्रम कोड मजदूरों के हितों के खिलाफ हैं और इनसे कॉरपोरेट घरानों को फायदा मिलेगा। उनका कहना है कि सरकार ने इन महत्वपूर्ण फैसलों को बिना पर्याप्त परामर्श के लागू करने का प्रयास किया है और लगातार विरोध के बावजूद कोई सार्थक वार्ता नहीं की गई। प्रदर्शन के दौरान श्रमिक संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में श्रम संहिताओं को वापस लेने और श्रमिकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। बांसवाड़ा के अलावा राजस्थान के अन्य जिलों में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, जिससे साफ है कि श्रमिक संगठनों में इन श्रम कानूनों को लेकर व्यापक असंतोष व्याप्त है। इसमें हम पहले एक दिन पहले ही जाकर अपन स्ट्राइक पे जा सकते थे। दूसरा, हमारे कार्य के घंटे जो हैं 8 घंटे किए जाएँ। दूसरा, अपने सैलरी भेजे जाए, जो मिनिमम भेजे जाएँ उनको लागू किया जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा है अपना कि जो कंपनी जो ग्रेजुटी वाला जो 1 साल का करने जा रही है, उसमें जो कंपनी 11 महीने का अपने को अपॉइंटमेंट लेटर दे रही हैं, उसकी जगह हमें यानी पूरी साल का स्थायीकरण नौकरी मिलनी चाहिए। राजसमंद पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए 14 दिनों में 100 से ज्यादा गुमशुदा लोगों को दस्तयाब कर उनके परिवारों से मिलाया है। इनमें 103 महिलाएं, 10 पुरुष और एक नाबालिग बालिका शामिल हैं। खास बात यह है कि पुलिस ने 8 साल पुराने मामलों को भी सुलझाया। इस अभियान को उदयपुर रेंज आईजी के निर्देशन में चलाया गया, जिसमें 15 विशेष टीमों ने काम किया। राजसमंद पुलिस ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि खाकी सिर्फ कानून का पालन कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाती है। उदयपुर रेंज आईजी के निर्देशन और जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल के नेतृत्व में जिले भर में गुमशुदाओं की दस्तयाबी के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस मिशन के तहत जिले के विभिन्न पुलिस थानों से 15 विशेष टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने तकनीक की निगरानी और पारंपरिक पुलिसिंग के संयोजन से काम किया। इन टीमों ने महज 14 दिनों में 114 गुमशुदा लोगों को खोज निकालने में सफलता हासिल की। इनमें 103 महिलाएं, 10 पुरुष और एक नाबालिग बालिका शामिल हैं।
इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि पुलिस ने केवल हाल के मामलों पर ही नहीं, बल्कि पिछले करीब 8 सालों से लंबित पड़े मामलों पर भी ध्यान केंद्रित किया। जिन फाइलों पर समय की धूल जम चुकी थी, उन्हें फिर से खोला गया और गुमशुदा लोगों को सुरक्षित तलाश कर उनके परिजनों को सौंपा गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हर थाने स्तर पर सुनियोजित रणनीति बनाकर पुराने लंबित एमपीआर मामलों को प्राथमिकता दी गई, जिसका परिणाम ये बड़ी सफलता है। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस महोदय उदयपुर रेंज के निर्देशन में गुमशुदाओं की दस्तयाबी हेतु एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत राजसमंद पुलिस द्वारा 15 टीमों का गठन किया गया। ये टीमें थानावार गठन की गई है। इन टीमों के द्वारा पिछले 14 दिन में कुल 114 गुमशुदाओं की दस्तयाबी की गई है। इसमें से 10 तो पुरुष, 103 महिलाएं तथा एक नाबालिग बालिका को दस्तयाब किया है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। शराब की दुकान पर हुआ विवाद बना जानलेवा, अधेड़ पर लाठियों से हमला कर तोड़ा हाथ। शराबी पिता से तंग आकर 9 साल के मासूम ने छोड़ा घर, पुलिस ने भेजा बाल ड्रग। देवदूत बनकर आया बंदरों का झुंड, पैंथर के हमले से किसान की बचाई जान। और हनुमान जयंती को लेकर तैयारियां हुई पूरी, पूर्व संध्या पर निकली विशाल शोभा यात्रा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।